उड़ने वाले घोड़े किस सहाबी के पास थे? तारीख में यूँ बयान हुआ है कि अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान को बहुत से मोज़े अता किए थे। आप जानवरों की बोलियां समझ लेते थे, हवा पर आपका काबू था, आपका तख्त हवा में उड़ता था। हज़रत सुलेमान की सबसे बड़ी खुसूसियत ये थी कि आपकी हुकूमत न सिर्फ इंसानों पर थी बल्कि जन्नात भी आपके ताबे थे। न सिर्फ जन्नात बल्कि हैवानात, दुनिया की तमाम तर मखलूक़ात हज़रत सुलेमान की खिदमत में मौजूद रहते थे। इस खूबसूरत हुकूमत और बादशाहत के साथ अल्लाह ताला ने आपको खूबसूरत घोड़े भी अता किए थे। यानी हज़रत सुलेमान दुनिया के वाहिद बादशाह थे जिन्हें अल्लाह ताला ने उड़ने वाले घोड़े अता किए थे। यूनान के लोग हज़रत सुलेमान के घोड़ों को टैक्सिस के नाम से याद करते हैं। उनका ये मानना है कि ये घोड़े यूनान में हुआ करते थे। उनका मानना है कि ये उड़ने वाले घोड़े वही शख्स उड़ा सकता है जो कि बहुत नेक दिल और अच्छा होगा। ये घोड़े खूबसूरती के साथ साथ नहायत ताकतवर और अक्लमंद भी थे। तारीख की किताबों में एक ऐसे घोड़े का भी जिक्र मिलता है जिसे यूनिकॉर्न कहते हैं। ये घोड़े भी इन्हीं उड़ने वाले घोड़ों की नस्ल में से थे। इस घोड़े के माथे पर एक सींग था जो कि बहुत ही खूबसूरत और शिफा वाला माना जाता था। कदीम लोगों का मानना था कि इससे बेशुमार बीमारियों का इलाज होता है। जब हज़रत सुलेमान ने मलका बिल्किस को अपने दरबार में तलब किया और अल्लाह की वहदानियत पर ईमान लाने की दावत दी तो मलका बिल्किस ने दावत कबूल कर ली और ईमान ले आई। हज़रत सुलेमान ने मलका बिल्किस से निकाह कर लिया। हज़रत सुलेमान की बीवी मलका बिल्किस हज़रत सुलेमान के उड़ने वाले तख्त से बहुत मुतासिर हुई थी। इनकी ख्वाहिश थी कि वो भी हज़रत सुलेमान के साथ उड़कर सफ़र में जाएं और सैर करें। मलका बिल्किस ने एक बार हज़रत सुलेमान की बारगाह में अर्ज़ की कि आप उड़ने वाले तख्त पर बैठकर पूरी दुनिया की सैर करते हैं, मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं भी तख्त पर बैठकर दुनिया की सैर करूं। जब हज़रत सुलेमान ने मलका बिल्किस की ये ख्वाहिश सुनी तो आपने फ़ौरन हवा को हुक्म दिया और तख्त आपके सामने हाजिर हो गया। इस तरह मलका बिल्किस और हज़रत सुलेमान इस पर सवार हो गए और वो तख्त उड़ने लगा और मलका बिल्किस पूरी दुनिया की सैर करते करते एक जजीरे के पास पहुंच गए। हवा में उड़ने वाले इस तख्त ने हज़रत सुलेमान और मलका बिल्किस को समंदर के बिल्कुल दरमियान में उतार दिया। जिस जगह मलका बिल्किस और हज़रत सुलेमान को उतारा गया था वो बहुत ही खूबसूरत जजीरा था। तख्त से उतरकर जजीरे की सैर करने लगे। मलका बिल्किस जजीरे की खूबसूरती को देखकर खुश होने लगी। चलते चलते इनका गुजर एक ऐसी जगह से हुआ जहाँ पर बहुत ही खूबसूरत घोड़े मौजूद थे और वो घोड़े आपस में खेल रहे थे। जब इन घोड़ों की नज़र हज़रत सुलेमान की लश्कर पर पड़ी तो वो घोड़े समंदर में गायब हो गए। मलका बिल्किस और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को वो घोड़े बहुत पसंद आए। जब हज़रत सुलेमान अपने दरबार में दोबारा तशरीफ़ लाए तो आपने तमाम जिन्नों को इकट्ठा किया और हुक्म दिया कि इस जजीरे में जाओ और इन घोड़ों को पकड़ कर लाओ। इस वक्त तमाम जिन्नों ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि ज़मीन पर रहने वाले जिन्नात इन घोड़ों को समंदर में जाकर नहीं पकड़ सकते, ये काम बस एक ही जिन कर सकता है। तो हज़रत सुलेमान ने कहा कि वो जिन जिस जगह पर भी है इसे हाजिर करो। इस वक्त तमाम जिन्हों ने कहा कि उस जिन ने आपका हुक्म मानने से इनकार कर दिया है। वो जिन कहता है कि मैं आज़ाद रहना चाहता हूँ और वो समंदर में कहीं अलग जगह पर छुप गया है। तो हज़रत सुलेमान ने कहा कि उस जिन को इसी वक्त मेरे सामने हाजिर करो। तमाम जिन समंदर में चले गए और कहने लगे, ए हमारे दोस्त, तू जिस बादशाह से डर रहा था उसका विसाल हो गया है, अब हम आज़ाद हैं। ये बात सुनते ही समंदरी जिन खुशी से बाहर आ गया और अपने दोस्तों से बातें करने लगा। उस वक़्त उन जिन्हों ने उसे उसी वक्त गिरफ़्तार कर लिया और हज़रत सुलेमान के पास ले आए। उस वक़्त जिन जब हज़रत सुलेमान की खिदमत में हाजिर हुआ तो वो हज़रत सुलेमान को देखकर डरने लगा और कहने लगा, आप मुझे कुछ ना कहें, मैं आपका हुक्म मानूंगा और आपके हुक्म के मुताबिक ही चलूँगा। हज़रत सुलेमान ने जिनसे कहा कि मैं समंदर की सैर को गया था, मैंने वहाँ उड़ने वाले घोड़े देखे थे, मुझे वो घोड़े चाहिए। जिन ने कहा कि मुझे मालूम है कि वो घोड़े समंदर में किस जगह मौजूद हैं, मैं अभी हाजिर करता हूँ। कुछ ही देर बाद वो जिन घोड़ों को लेकर हाजिर हो गया। इन घोड़ों को हज़रत सुलेमान जंगों में भी इस्तेमाल करते थे। एक दिन हज़रत सुलेमान इन घोड़ों के लश्कर के पास चले गए और इस कदर मसरूफ़ हो गए कि आपकी असर की नमाज कज़ा हो गई। इस वक्त जिब्राइल हाजिर हुए और हज़रत सुलेमान से कहा कि आप दुनिया के माल और नमूदो नुमाइश में इस कदर मसरूफ़ हो गए कि आपको इबादत के वक़्त का पता ही न चला। आप अल्लाह की इबादत से महरूम रह गए और अल्लाह ताला को आपका ये अमल बिल्कुल भी पसंद न आया। जब हज़रत जिब्राइल ये बात कहकर वापस चले गए तो हज़रत सुलेमान अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गए और अल्लाह से रो रो कर माफ़ी मांगी और अर्ज़ की कि जिस चीज़ की वजह से मेरा रब मुझसे नाराज़ होता है, मैं इस चीज़ की तरफ दोबारा लौट कर कभी नहीं जाऊँगा। चुनाचे आपने अल्लाह ताला की बारगाह में बेहद शर्मिंदा
شرمندہ ہوकर معافی طلب کی اور پھر ان تمام گھوڑوں کو طلب کیا، اور جب آپ کے سامنے وہ سب گھوڑے پیش کیے گئے تو آپ نے سب کے سب گھوڑوں کے پروں کو کٹوا دیا اور یوں ان کی نسل کو ختم کر دیا۔ اور اسے ثابت ہوتا ہے کہ اڑنے والے گھوڑے صحابی رسول حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس موجود تھے۔